स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे 3.6 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ये जनरली वाटर के अंदर अगर हम जब बोट चलाते हैं तो उसके ऊपर ये कंसेप्ट है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है? सपोज़ ये वाटर है और यहाँ पे बोट है, तो ठीक है, अगर वाटर इस साइड फ्लो हो रहा है और बोट इस साइड हो रही है तो ये अप स्ट्रीम होगा। तो सपोज़ करो बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और हम मानेंगे बोट की स्पीड ज़्यादा है y से और ये y किलोमीटर पर आवर, नहीं तो करंट के हिसाब से उसको जाना पड़ेगा। करंट मतलब पानी के फ्लो को बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड हम कहते हैं, ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? ये बोट है, अगर ये इधर फ्लो हो रही है और ये पानी है तो ये भी इधर फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली वो जल्दी चलेगी, स्पीड तेज़ होगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं हम लोग कैसे क्या है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट हो गई x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट जो है, करंट है, करंट मतलब वाटर का फ्लो, वो हो गई आपकी y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब कैसे इक्वेशन फ्रेम करें? देखो, एक कंसेप्ट है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। तो देखो कितना हो गया, 20 इक्वल टू स्पीड कितनी है? देखो डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगी? प्लस डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इंटू टाइम कितना है? 2 आवर्स। ऑब्वियसली जल्दी पहुंच रहे हैं 2। ऐसे ही अप स्ट्रीम में देखो, अप स्ट्रीम डिस्टेंस देखो क्या है? 4 किलोमीटर। स्पीड क्या है? x माइनस वाई और टाइम क्या है? 2 आवर्स। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। देखो 2x, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 1 जा 2 10 जा। तो देखो एक इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2 1 जा 2 2 जा, और एक हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दें, 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6 ऑन एडिंग 1 एंड 2। x के लिए आ गई 6 किलोमीटर पर आवर और y के लिए आ जाएगी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमने सीख ही लिया है, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो 6 और 4 जो है हमारे वो आंसर होंगे। यूनिट लगाना ना भूलें, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट वर्क प्रॉब्लम टाइम और वर्क के ऊपर है। अगर आप लोगों को याद हो, 8th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था कि कोई किसी चीज़ को करने का 100 आवर्स लेकर सपोज, तो वो 1 घंटे का काम, वर्क डन बाय इन 1 आवर कितना होगा? 1/100। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन एंड मैन बी x एंड y। ठीक है, अब वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे, वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/x। और ऐसे सिमिलरली मैन के लिए कितना हो जाएगा? 1/,
वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 वुमेन एंड 5 मैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, तो 2 वुमेन, तो 2 इंटू 1/x, 4 मैन 5 मैन सॉरी 5 मैन तो 5 इंटू 1/y कैन फिनिश इट। तो अपन इसका 1 day वर्क निकाल रहे हैं, ये 1/4 हो जाएगा, 4 days में कर रहे हैं ना। तो क्या होगा देखो, 2y प्लस 5x, 2y प्लस 5x अपॉन XY इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 8y प्लस 20x इक्वल टू XY। डिवाइड बोथ साइड बाई XY, तो क्या होगा 8/x प्लस 20/y। ऐसे क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में करें शुरुआत में, राइट। देखो यही बन रहा है, ओके। 1/x को p मानेंगे, 20/y ऐसी। और एक इक्वेशन और बना लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन ए बोल लेते हैं ऐसी। 3 मैन 3 वुमेन, तो 3/x, 6 मैन कैन फिनिश, तो उसको करते हैं अपन 9y प्लस 18x इक्वल टू XY। 9y प्लस 18x इक्वल टू XY। डिवाइड करते हैं तो 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। 1/x को p मानेंगे, 1/y को q मानेंगे, तो 2 इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। देखो 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, और एक हो जाएगी 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 9 से और इसको 8 से, एलिमिनेशन 9 और 8। देखो 72p प्लस 180q इक्वल टू 9, 81p 72p प्लस 18 8 जा 144q इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस करें, कैंसिल, 36q इक्वल टू 1, q की वैल्यू आ गई 1/36। ऐसे p की वैल्यू आ जाएगी ऑन सॉल्विंग, q आया 1/36 और p आप लोगों का आ जाएगा 1/18। पुट करके देख लीजिएगा, तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो 18 और 36। तो वुमेन का तो हो जाएगा 18 days और मैन हो जाएगा 36। ओके, तो इन दिस वे यू प्रोसीड। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका वो हम कर लेते हैं अब। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। और हमें स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन निकालनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। देखो ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर, और बस की मान लेते हैं हम v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल वो 300 किलोमीटर चलती है ट्रेन और बस से। तो इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60/u, अब बचे कितने हो गए 240, 240/v इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 hours। ठीक है, और ऐसी एक इक्वेशन और बन जाएगी, इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो कितना हो गया 200। और यहाँ उसको टाइम लग रहा है 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब वो 4 घंटे 10 मिनट में पहुँच रही है। तो 4 घंटे 10 मिनट मतलब कितना हो गया 4 + 10 मिनट्स को अपन आवर में कन्वर्ट 25/6, तो 25/6 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सेम रखनी है। ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये आवर में है, तो हमें इसको बिल्कुल उसमें ही रखना पड़ेगा। तो इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आता है कंसेप्ट हमारा। इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 600/u प्लस 1200/v इक्वल टू 25। और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, 600
बाई यू प्लस 200 है ना, और 600 वी प्लस 1200 यू इक्वल टू 25 यू वी। अब यहाँ कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कितना बचेगा यहाँ से, 25 2 जा 24 वी, और ये आ जाएगा 25 4 जा और 8, ठीक है 48। ये कैंसिल, तो 24 यू वी से कॉमन ले तो 24 बाई यू प्लस 48 बाई वी इक्वल टू 1, ठीक है। 1 बाई यू को पी मान लेंगे, 1 बाई वी को क्यू मान लेंगे, तो 24 पी प्लस 48 क्यू इक्वल टू 1। और ऐसे ही एक इक्वेशन हमने ये देखी थी, इसको देख लेते हैं। इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, फोर 15 बाई यू प्लस 60 बाई वी इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 15 पी प्लस 60 क्यू इक्वल टू 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 24 1/24 कर लेते हैं, तो p प्लस 2q इक्वल टू 1/24, और यहाँ पे p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, क्योंकि 15 कॉमन आ रहा है। दोनों को माइनस करते हैं हम लोग, तो 2q इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। 15 और 24 का एलसीएम कितना होता है देखो, 120, 120 एलसीएम आ गया। 2q इक्वल टू 15 8 जा 8, इधर 24 5 जा, 2q इक्वल टू 3/120, 1 और 40, तो q की वैल्यू आ गई 1/80। मतलब जो q हमने किसका माना था, v का, और v बस का है, तो बस की स्पीड तो 80 किलोमीटर पर आवर होगी, और यहीं सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 24p प्लस 48 p प्लस 2 इंटू 1/80 इक्वल टू 1/24। एक और 40 आ गया, p की वैल्यू आ गई 1/24 माइनस 1/40, इन दोनों का एलसीएम लेवे, तो p की वैल्यू आ गई 2/120 मतलब 1/60, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ट्रेन 60 और जो बस है वो 80 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस वे वी प्रोसीड सच क्वेश्चंस। और आज आपका चैप्टर खत्म होता है, केवल ग्राफ वाली एक्सरसाइज बाकी रह गई, दैट वी विल डू व्हेनेवर वी गॉट ऑफलाइन, राइट। थैंक यू।